अकबरपुर शहर के शहजादपुर में न्यूज़ 9 नेटवर्क की बड़ी खबर का असर देखने को मिला है। बीते दिनों प्रमुखता से उस खबर को चलाई गई थी जिसे आज सड़क मरम्मत का कार्य PWD विभाग ने शुरू कर दिया है। खबर थी कि अकबरपुर शहर की शहजादपुर नई सड़क से होकर अगर किसी को जिला अस्पताल, PWD और नगरपालिका कार्यालय जाना हो तो किसी जंग जीतने से कम नहीं था। इसी खबर पर PWD 2 दिन बाद संज्ञान लेते हुए आज सड़क मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है। गड्ढे में सड़क है जिस पे अधिकारियों ने संज्ञान में लेते हुए किस तरह दो दिन के बाद सड़क मरम्मत का कार्य शुरू हो गया। बस सड़कों के ऊपर जो जख्म लगे थे उस जख्मों पे मरहम भर दिया गया। भैया क्या नाम है आपका? हमारा जगदीश गुप्ता, चौक शहजादपुर। अच्छा, इसी सड़क से आते जाते थे? हाँ, इसी सड़क से हम अपना रोजी रोटी कमाते हैं ऑटो से। हाँ, यही हमने कहना है कि कम से कम सड़क सही होना चाहिए, कोई परेशानी ना होना चाहिए। ओटी मोटी को नमस्कार हम कर रहे हैं, ठीक है। कम से कम व्यवस्था बढ़िया करेंगे, गरीब मन को परेशान मत करिए। अच्छा, ये जो सड़क टूटी थी तो इसी से आप लोग आते जाते थे? हाँ, इसी से आते जाते थे हम। ऑटो पलटने का भी डर? हाँ बिल्कुल, जो पैसेंजर बैठे थे वो भी पलटने का डर था, हमारी पलटने का डर था। आप भी इसी रास्ते से ठेला लारी लेके जाते हैं? जी सर, जाते थे, गड्ढा था, गड्ढे से मतलब आते जाते थे, बन गया, सही हो गया। गिट्टियाँ पूरी चारों तरफ फैली हुई थी? हाँ, फैली हुई थी, लेकिन अब बन गया है। इस सड़क पे 2 दिन पहले इस सड़क की ग्राउंड रिपोर्टिंग की गई थी और इस सड़क की हकीकत दिखाई गई थी कि सड़क 11 महीने हुए थे इस सड़क को बनने में। 11 महीने में ही पूरी तरह टूट चुकी थी ये सड़क यहाँ वहाँ तक, लेकिन 36 घंटे बाद अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए फिर यहाँ पे इसके जख्मों पर मरहम लगाया है। इन सड़कों के जख्मों पर मरहम लगा के फिर भर दिया गया है, लेकिन इस तरह भी छोटे मोटे गड्ढे कई जगह इसी तरह हैं। अब देखना है अधिकारियों को कि सड़क पे जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इस भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगा कि इसी तरह खबरें प्रकाशित होंगी और इसी खबरों को संज्ञान में लेते हुए बस इस पे चक्ति लगा के वो अपना ये सड़क साल भर पहले बनी थी। सड़क बढ़िया बनी है? खूब बढ़िया बनी है, ऐसे तो बनेंगे चाहिए। सड़क अच्छी बनी है, बहुत बढ़िया बनी है, ऐसे बने चाहिए जैसे बने। आप बड़ा ईमानदारी से काम हुआ है? बड़े ईमानदारी से काम हुआ है। आप स्वयं जान रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं, आप स्वयं जान रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ, लेकिन आप लोग की भी राय पूछना जरूरी था। हाँ, पूछ रहे हैं, लेकिन कथुआ में ना कथुआ लायक ना बनी गया। क्योंकि मैंने देखा आप साइकिल से आ रहे थे, साइकिल से उतर गए, आप सोचे कहीं गिर ना जाएं हम। अरे वह तो बात है, हम डराई थी ऐसा सड़क पर, हम जल्दी बैठी ना, पैदल चला आई। एक तरफ सरकार आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रही है तो दूसरी तरफ शहीदों के गांव को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। सूर्यमनपुर स्टेशन से अमर शहीद कौशल कुमार के गांव नारायणगढ़ दुर्जनपुर मार्ग पर गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। इसमें आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार इससे बेखबर है। यह मार्ग रेलवे स्टेशन, अस्पताल, तहसील ब्लॉक के साथ ही रानीगंज व अवेरिया बाजार आने जाने वालों के लिए मुख्य मार्ग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं मनोज तिवारी। आज हम बलिया जनपद के बैरिया विधानसभा के सूर्यमनपुर दुर्जनपुर नारायणगढ़ संपर्क मार्ग पे खड़े हैं। हालांकि एक तरफ सरकार जो है आज़ादी की 75वीं अमृत महोत्सव मना रही है और वहीं जो है अमर शहीद वीर सपूत श्री कौशल कुमार जी नारायणगढ़ के संपर्क मार्ग को जोड़ने वाला सड़क का जर्जर स्थिति, वो अपने बदहाली पे ये सड़क जो है आंसू बहा रहा है। हालांकि यहाँ के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी जो है अपने क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा रखा है। कई सड़कें जो है, प्रमुख सड़कें जो है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के तरह कई जो है सड़कें, लेकिन ये जो है अमर शहीद श्री कौशल कुमार के गांव को जोड़ने वाला, नारायणगढ़ को जोड़ने वाला जो है संपर्क मार्ग बिल्कुल अपने बेबसी पे आंसू बहा रहा है। आइए लोगों को जानते हैं। हालांकि ये सड़क जो है तकरीबन 2 दर्जन गांवों का जोड़ने का मुख्य मार्ग हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोटवा हो या तहसील मुख्यालय हो,
यहाँ पे रोज कोई ना कोई आए दिन चोटिल होता है। तमाम बच्चे ये स्कूल से आ रहे हैं, बच्चों को तमाम जो है परेशानियाँ होती है। आइए और लोगों से जानते हैं क्या समस्या है। आपका? वीरेंद्र कुमार सिंह। ये दुर्जनपुर सुलेमनपुर मार्ग जो है, हालांकि ये एक तरफ सरकार जो है आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव मना रही है और यही नारायणगढ़ के वीर सपूत अमर शहीद श्री कौशल कुमार के गांव को जोड़ने वाला मुख्य सड़क है। क्या कहेंगे इस पे आप? ये रास्ता बहुत ख़राब है। ये रास्ता ये नारायणगढ़, दल छपरा, श्रीनगर, इधर हेमंतपुर, सुलेमनपुर, तमाम लोगों का यही रास्ता है। सोनबरिसा हॉस्पिटल जाना, बैरिया ब्लॉक पे जाना, तहसील में जाना, थाना जाना, स्टेशन ट्रेन पकड़ने जाना, आए दिन कोई ना कोई यहाँ इस 2 दर्जन मतलब गांव का मुख्य मार्ग है। यही है। आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना इस रास्ते पर हो रहा है। और रही बात सरकार की, तो सरकार की यहाँ तो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को भी ध्यान देना चाहिए। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जो भी है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि रास्ते से कम से कम आ जा रहे हैं तो कम से कम देखना चाहिए कि रास्ता खराब है तो उसका त्वरित मरम्मत के लिए भी कम से कम उसको कदम उठाना चाहिए जो इस जनता को लाभ मिले। तो ये लोग चल ही रहे हैं, क्या करेंगे अब हम लोग। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि सरकार का कोई ध्यान नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे। इसी पर चल रहे हैं लोग। कोई गिर रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, किसी का ध्यान ही नहीं है। मैंने आए दिन रोज हाँ कोई ना कोई दुर्घटना होता रहता है। ट्रेन पकड़ने जाने में हर एक दिन कोई ना कोई दुर्घटना होता रहता है इस रास्ते पे। रोड का ध्यान है या नहीं है? ना ध्यान नहीं है रोड। बताइए तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग छटाई के मरेंगे ना जी। हाँ बाल बच्चा है, मानिए कि हमारे बाल बच्चा कुछ जाते हैं तो बढ़िया जाएगा। ये रोड है, कहाँ जाएंगे हम? चाचा, ये महिलाओं को प्रसव जो डिलीवरी का समय इस रास्ते से गुजारना कितना मुश्किल होता है? मुश्किल, बहुत मुश्किल है कि कहीं कहीं जाम लग जाता है कि चला 1 घंटा में लगता है तो 5 घंटे लगता है जाने में। ये महिलाओं का जो है साधन प्रसव के समय जो है किस तरह की परेशानी का सामना ये करना पड़ता है? कुछ नहीं क्या हुआ। बोलने वाली बात थोड़ी है, ये तो समझने वाली बात है। देखने से लगता है कि मतलब ये कहने वाली बात थोड़ी है ना। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोड पर ध्यान ना, मतलब ट्रेन पकड़ना जाना हो, चाहे कहीं भी जाना हो, मतलब ये क्षेत्रीय प्रतिनिधि चाहे जो भी हो, सांसद जी हो, चाहे कोई जो भी कोई हो, इस पे किसी का ध्यान नहीं है। नहीं, केवल बात में ध्यान है। बात करते हैं लोग लंबा, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं। चलने में आप लोग को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? घटना रोज घटता। हाँ, गरु माल से आदमी है। हाँ तबाही बा रास्ता से। मतलब ये सड़क जो है मुख्य मार्ग है। हाँ खत्म भी है सड़क। हालांकि लोगों का कहना है कि आए दिन हजारों लोगों का यहाँ पे प्रतिदिन जो है आवागमन है। आइए और लोगों से पूछते हैं। चाचा, इस सड़क पे आने जाने के लिए कैसा महसूस होता है आप लोग को? महसूस बहुत खराब है यार, कुछ नहीं है। आने जाने में बहुत परेशानी है। बहुत परेशानी है। हम लोग तो गिर जाएंगे, मुंह दांत टूट जाएगा। कोई जनप्रतिनिधि या PWD के भी कर्मचारी अधिकारी कोई कुछ नहीं, मतलब नहीं, कुछ मतलब नहीं है। मतलब है तो सही नहीं करता है, सही करेगा नहीं। बताइए, हम लोग गंजा नहीं है। बलिया से खबर है, जहां एक रोटी कम खाएं लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। इसी नारे के साथ शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा सम्मान के साथियों ने बेलथरा रोड तहसील के अंतर्गत अपनी ग्राम सभा बासपार बहरवा के राजघर बस्ती में जाकर लोगों को जागरूक किया और कहा कि एक रोटी कम खाएं लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। इस दौरान कवि अरशद हिंदुस्तानी, प्रहलाद राजभर, सत्यनारायण राजभर, राहुल लाल भारती, अमित कुमार सभी ग्रामवासी उपस्थित रहे। तो तस्वीरें आपको उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के अंतर्गत बेलथरा रोड की दिखा रहे हैं, जहां बेलथरा रोड तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा बासपार बहरवा के राजभर बस्ती में कवि अरशद हिंदुस्तानी, प्रहलाद राजभर, सत्यनारायण राजभर, राहुल लाल भारती, अमित कुमार सहित सभी ग्रामवासियों की उपस्थिति में संकल्प लिया गया कि एक रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। जय हिंद साथियों, आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस के इस अवसर पर सबसे पहले मैं अपने सभी गुरुजनों को, शिक्षकगण को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। हम लोग साथियों बेलथरा रोड विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा बासपार बहरवा के इस राजभर बस्ती में हैं, जहाँ तमाम हमारे साथी लोग मौजूद हैं।
सत्यनारायण राजभर जी हैं, हमारे साथी बड़े जुझारू श्री प्रहलाद राजभर जी हैं, अमित जी हैं और राहुल लाल भारती जी हैं, जो कि शिक्षा समान टीम के साथी भी हैं और अध्यापक भी हैं। आ जाइए आगे। मैं चाहता हूं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे बच्चा पीता है तो आंख से आंख मिला के बात करता है। बगैर शिक्षा के कोई भी लड़का न अधिकारी बन सकता है, न डीएम बन सकता है, न टीचर बन सकता है, न देश का बड़ा लेवल का वैज्ञानिक या पत्रकार बन सकता है। तो हम चाहते हैं कि शिक्षा पर विचार रखें। प्रहलाद जी, जैसे नेता के बच्चे पढ़ते हैं, मान लीजिए कि वो भारी भारी स्कूल में प्राइवेट में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं। हम लोग का बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, खिचड़ी के लिए, खिचड़ी खाने के लिए, ड्रेस मिलने के लिए। वैसे उन लोग का बच्चा भी प्राइमरी में पढ़े और जैसे हम लोग का बच्चा शिक्षा लेते हैं वैसा शिक्षा ले। तो उन लोग के बच्चों को कंप्यूटर चाहिए और हम लोग के बच्चों को कटोरा चाहिए। वैसे जैसे हम लोग का बच्चा जिसमें शिक्षा लेता है उसी में शिक्षा उन लोग को भी मिलना चाहिए। जय हिंद। मेरा नाम राहुल लाल भारती है। मैं कोचिंग बच्चों को पढ़ाता हूं और मैं बच्चों को घूम के ये जागरूक फैलाता हूं कि बच्चों के लिए कि मैं उनके परिवारों से कहता हूं कि आप एक रोटी कम खाइए मगर बच्चों को शिक्षा के लिए ज़रूर भेजिए। शिक्षा ज़रूरी है, या हम स्कूल में हो चाहे कहीं भी हो, पर उसको कहीं भी पढ़ाना चाहिए। मैं शिक्षा जो बहुत ज़रूरी है, बहुत अनमोल चीज़ है हम लोग के लिए और गरीबों के बच्चे के लिए। साहब की गाड़ी है तो कुछ भी संभव है। साहब की गाड़ी में एक प्रधान ने जमकर सिगरेट के धुएं का छल्ला उड़ाया। गाड़ी तहसीलदार बेलसरा रोड की है और साहब के चालक के साथ कई होमगार्ड भी हैं। साहब गाड़ी में नहीं है, लेकिन उनके होमगार्ड के साथ अगली सीट पर बैठकर प्रधान जी का शौक छलक गया। चालक के बगल वाली सीट पर सीयर ब्लॉक के प्रवासित प्रधान जफरुल हक बैठे हैं और बेहिचक सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए दिख रहे हैं। इसका आज वीडियो वायरल हुआ तो अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। यह वीडियो बलिया कलेक्ट्रेट का बताया जा रहा है, जहां बेलसरा रोड के तहसीलदार ओपी पांडे किसी कार्य से पहुंचे थे। शासन प्रशासन एक तरफ सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध का फरमान जारी कर दिया, जबकि उनके अधिकारियों की गाड़ी में खुलेआम धुएं का छल्ला उड़ाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बहराइच के थाना सुजौली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा चहलवा के राम वृक्ष पूर्वा निवासी महिला को रविवार दोपहर 12 बजे के लगभग एक मगरमच्छ ने निवाला बना लिया। ज्ञात हो कि चौधरी चरण सिंह गिरिजा बैराज के समीप बकरी चरा रही सीमा पत्नी दीपक सिंह उम्र 48 वर्षीय को मगरमच्छ ने हमला कर मार डाला। मृतक सीमा नदी के किनारे खड़ी थी, तभी अचानक नदी से निकलकर मगरमच्छ महिला को नदी में खींच ले गया। मौके पर मौजूद गांव के लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। तभी अमरजीत, जो मृतक का देवर है, ने बहादुरी दिखाते हुए 10 मिनट संघर्ष करके महिला के शव को अपने कब्जे में ले लिया। अमरजीत ने बताया कि मगरमच्छ ने हमारी भाभी को नदी में खींच ले गया था। 10 मिनट तक संघर्ष करके और काफ़ी शोर मचाने के बाद छोड़कर मगरमच्छ गहरे पानी में चला गया। घटनास्थल पर काफ़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने इस सूचना थाना सुजौली को दी। मौके पर सुजौली पुलिस और वन दरोगा मयंक पांडे, आनंद कुमार आदि लोग पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ। हाँ, वो मेरी भाभी थी बड़ी, और यहाँ जो सिंचाई विभाग का जो बना हुआ है स्टॉक रूम, उसी के अंदर बकरी चरा रही थी। और वो बकरी चराते हुए वो जो पुराना वाला घर है उसके करीब में वो पेड़ के नीचे करीब हमको लगता है वो जानवर बैठा था मगरमच्छ, और वो चरा रही थी। अचानक वो घरियाल उनको पकड़ लिया और लेके नदी में डूब गया। पीछे तालाब है पुराना, उसी में लेके डूब के बैठा हुआ था। जब तक हमें बाद में साथ में छोटी छोटी बच्चियाँ रही, वो बताई जाके घर, तो हम लोग सुन के आए और दौड़ते हुए फिर मैं गया वहाँ पे, तो मगरमच्छ लेके उनको बैठा हुआ था उसी में। फिर किसी तरीके से हम लोग उसको बाहर निकाले, जिनका एक पैर खा गया है और दूसरा पैर पकड़ लिया था। बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक में बायर क्रॉप साइंस ने किसानों का महाकिसान समृद्धि सम्मेलन किया। बायर कंपनी के जिला अधिकारी आकाश दुबे की अगुवाई में नागेश्वर साहू के नेतृत्व में किलेश्वर साहू, मनोहर सिंह, ओम प्रकाश, संतोषधार साहू, मनोहर साहू,
के साथ महा किसान समृद्धि सम्मेलन किया गया। बायर कंपनी के इस वर्ष कीटों से परेशान किसानों के लिए वरदान स्वरूप इस वर्ष वायोगो नामक कीटनाशक का लॉन्च किया गया है, जिसके बारे में किसानों को विस्तार से जानकारी दी गई और उक्त कीटनाशक के फायदे बताए गए। वायोगो कीटनाशक एक शक्तिशाली अभिनव कीटनाशक है जो कीटों की व्यापक स्पेक्ट्रम पर अंडे से लेकर वयस्क तक सभी जीवन चरणों में त्वरित एंटीफिडेंट और अवशिष्ट गतिविधि प्रदान करता है। कीटों को खाने से रोकने के परिणाम स्वरूप अनार के फल, गुठलीदार फल और बादाम फसलों में संभावित फल क्षति को कम करता है। साथ ही एक अच्छी IPM प्रोफाइल का मतलब है कि वायोगो अप्रभावी फसल सुरक्षा कार्यक्रमों का एक आदर्श समाधान है। वायोगो ने प्रमुख कीटों जैसे कोडलिंग मोथ, लाइट ब्राउन एप्पल मोथ, ओरिएंटल फ्रूट मोथ, कार्पोफिलस विटल, गार्डन विविल, फूलर के रोज विविल और एप्पल विविल पर प्रभावकारी साबित की है। कार्यक्रम के दौरान रायपुर से नजरुल इस्लाम कमर्शियल मैनेजर, मृत्युंजय कुमार मार्केटिंग मैनेजर और राजेश दुबे डेवलपमेंट वैज्ञानिक ने बताया कि भविष्य में फसलों में प्राकृतिक कारणों से होने वाले कीटों के लगने से बचाने के लिए नवीन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है और वृद्धि मित्र संपूर्ण फफूंदनाशक, नेटिवो मकड़ी नाशक, ओबरिन और महू नाशक ग्लैमर के बारे में किसानों को विशेष जानकारी दी गई। मेरा नाम आकाश दुबे है और मैं चारामा क्षेत्र एवं बालोद क्षेत्र देखता हूँ। इसमें आज हम लोग ने किसान महासम्मेलन का आयोजन किया है गुरु क्षेत्र में, साहू सदन में, और करीब हमारे 1100 से 1200 किसान यहाँ पर सम्मिलित हुए। यहाँ पर हमारे रायपुर क्षेत्र से आए हुए वैज्ञानिकों ने हमारे जो उत्पाद है उसके बारे में जानकारी दी। हम बात करें नेटिवो, ओबेरॉन और व्यागो के बारे में जानकारी दी। और हमारा मेन उद्देश्य है बायर क्रॉप साइंस का कि हम किसान का प्रति एकड़ उत्पादन अच्छे से ज़्यादा बढ़ा सकें और हम जो भी हम उत्पाद किसान को जानकारी दे रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे दवाइयों का उपयोग करें और अपना प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाएं। नमस्कार। आज बायर क्रॉप साइंस की तरफ से किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 1500 किसान आए हुए थे। बायर क्रॉप साइंस की तरफ से वायोगो के बारे में बताया गया जो बायर का एक नया उत्पाद है जो तना छेदक जिसकी वजह से 25 से 30% तक धान के उत्पादन में कमी होती है। इसका प्रयोग कर किसान इन दो कीट से सुरक्षा कर सकते हैं और उत्पादन बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम जितेश्वर साहू है, मैं ग्राम फेकवाड़ी का रहने वाला हूँ और मैं विगत 5-6 साल से किसानी कर रहा हूँ इसमें बायर का धान लगाया हूँ 84 का एंटीसीटी और बायर का ही दवाई चला रहा हूँ। अच्छा प्रोडक्ट है और मुझे अच्छा उपज मिल रहा है। 6 साल हो गया है जिससे मैं तना छेद के लिए फेनल से लेके व्यागो भी डाल रहा हूँ। इस साल व्यागो डाला हूँ 1 एकड़ में और एंट्राकाल डाला हूँ फफूंदनाशक के लिए। ऐसे बायर का प्रोडक्ट अच्छा है जिससे मैं खुश हूँ और इसी को चला रहा हूँ। अपने 6 एकड़ में अभी लगभग 3 एकड़ में 84-33 लगाया हूँ। मेरा नाम छगन लाल साहू है, ग्राम सरबदा का निवासी है। मैं यहाँ बायर कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करा था जैसे वायोगो, नेटियो और फेनास्पी जेकर छिड़काव से मोला जो है कृषि कार्य में बहुत ही अच्छा उत्पादन और तनक छेदक और पत्ती लपेट में खासकर मोला अच्छा रिजल्ट मिला। और वायोगो का प्रयोग करने के बाद आपको जो है पौधे में हरापन भी मिला? हाँ, हरापन मिला मुझे। नमस्ते, मेरा नाम नजरुल इस्लाम में मैं कमर्शियल मैनेजर हूँ साउथ रायपुर कमर्शियल एरिया का, स्टेट छत्तीसगढ़ का। सर आज जो कार्यक्रम किए हैं उसका मेन उद्देश्य क्या है? आज अराउंड हम लोग जो चारामा टेरिटरी है वहाँ पर अराउंड मोर देन 1000 से ज़्यादा फार्मर को बुलाया जो प्रोग्रेसिव फार्मर है कि 40 गाँव से हम लोग जो प्रोग्रेसिव फार्मर उन लोग को लेके आया जहाँ पर हम लोग का कुछ चर्चा होगा जैसे धान के लिए मेनली जब देखेंगे धान में जो भी प्रॉब्लम होता है उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और बायर 125 साल से हम लोग यहाँ पर जो इंडिया में काम कर रहे हैं फार्मर के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, तो अभी और कैसे उसको प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कशन। सर इससे किसानों को क्या फ़ायदा होगा? किसानों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मेनली यहाँ पर हम लोग ये प्रोग्राम किया हुआ है जैसे ताना छेदक, खट्टा लिपाई और जो भी सीड ब्लाइट बहुत धान में डिजीज पेस्ट आता है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और उससे हम लोग कैसे बेनिफिट दे सकते हैं उसके लिए हम लोग आज यहाँ पर एक हुआ।
और जालौन में एक नशे में धुत सिपाही ने होमगार्ड पर जमकर लात घूंसे बरसाए। सड़क से मारपीट करते हुए खेत में पहुंच गए। अन्य सिपाही तमाशाबीन बने देखते रहे। राहगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। न्याय के लिए अब होमगार्ड दर दर भटक रहा है। दबंग सिपाही पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जनपद जालौन के अंतर्गत रामपुर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। बलरामपुर जिले के विकासखंड हरैया सतघरवा के ग्राम पंचायत सुरगा नगर लहेरी में कोटेदार द्वारा राशन वितरण में मनमानी किया जा रहा है। लाभार्थियों ने बताया कि कोटेदार 3 माह से अंगूठा तो लगवा लेता है लेकिन राशन नहीं देता है। इसी को लेकर लाभार्थियों के द्वारा गांव के पास इकट्ठा होकर कोटेदार के खिलाफ नारेबाजी किया गया तथा राशन बांटने की मांग की गई। ग्रामीणों ने बताया कि कोटेदार द्वारा 3 महीने से अंगूठा लगवाकर राशन खारिज कर लेता है और राशन वितरण नहीं करता है, जबकि सरकार का कहना है कि अंतिम छोर पर बैठे लोगों को राशन मिलना चाहिए, लेकिन ऊपर बैठे अधिकारियों की मिलीभगत से कोटेदार के मंसूबे बढ़ गए हैं तथा कोटेदार द्वारा राशन का बंदरबांट किया जा रहा है। वैसे तो ऐसी घटना अक्सर देखने को कई गाँव में मिल जाती है। ग्रामीणों का प्रदर्शन भी होता है, कोटेदारों को निलंबित भी किया जाता है, लेकिन फिर वही बंदरबांट की प्रक्रिया चालू हो जाती है। अब देखना यह है कि कोटेदार पर कोई कार्रवाई होती है कि इसी तरह से गरीबों के हक को अधिकारियों के मिलीभगत से कोटेदार खाते रहेंगे। अच्छा, क्या आए हैं साहब ये है कि गल्ला नहीं मिलता 3 महीना होएगा। पहले वही चलावत रहे कोटा कुर्मी एक जने तो उनके ठीक 2 महीना हो गया वही नहीं गल्ला दी नहीं। उसके बाद अब की धोबी फिर जिक्र नाव से ते मने तो अब काल ही से परेशान हम सब फिर काल ही से नहीं दौड़ आवे थे नहीं दिया। अच्छा, अंगूठा लगवा लिया? अंगूठा लाग गा 2 महीना अंगूठा लाग गा नहीं और फिर काल आवेगा तब नहीं दी। अच्छा, क्या क्या जब देते हैं तो क्या क्या मिलता है? पहले चना ऊपर मिला रहा, उसके बाद अब की कहा था खाली तेल और कितने महीने से नहीं मिल रहा? 3 महीना कहे थे साहब नहीं मिला है। हमारा नाम शांति प्रसाद। अच्छा, ये बताइए कौन से ग्राम सभा में रहते हैं आप? सुगानगर लहेरी। अच्छा, क्या समस्याएं हैं? समस्या यही है कि अंगूठा लगवा करके और गल्ला नहीं देते हैं। कहते हैं कि हमारे पास गल्ला खत्म हो गया। उचित दर विक्रेता कौन है, क्या नाम है उनका? कोटेदार रानी। तो ये कब से हो रहा है? और 3 महीने से हो रहा है। 3 महीने से राशन नहीं? हाँ। गल्ला नहीं मिला है। कब से नहीं मिल रहा है? 3 महीना। अच्छा, क्या कोटेदार क्या कहते हैं? कहा कहते हैं गल्ला आने आओ तक संझा भर बैठ रहा हूँ, गल्ला भी नहीं मिलते यहाँ भूखन प्यास मरा काल 3 बजे गवगा है। अच्छा, अंगूठा लगवा ले? हाँ, अंगूठा लग जाता है। गल्ला नहीं मिला था, कल 3 बजे गवगा है। आज सब लोग भूखे बैठे हैं, उन्होंने नहीं पाइन गल्ला। सोनभद्र से खबर है, जहां शक्तिनगर शक्तिपीठ में आज वाले मंदिर परिसर में हनुमान शोभा यात्रा के समस्त पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह 2017 से लेकर 2022 तक शक्तिनगर से लेकर बांसी तक होने वाले हर साल की भांति इस साल शोभा यात्रा में सम्मिलित सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम उपस्थित सभी पदाधिकारी व शक्तिनगर थानाध्यक्ष द्वारा मिलकर विधि विधान से पूजा पाठ मंदिर प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाज सेवी सन्नी शरण, सीमंत मिश्रा, प्रशांत श्रीवास्तव, अनिल सिंह, गौतम, एस के सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे, जिनको पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया।